ये इतनी पुरानी बात भी नहीं है, डेफिनेटली लोगों को याद होगी। सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा हमारे साथ हैं। उमर, वाज़ेह कर दिया गया है कि अज़्म इस्तेहकाम कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, एक ग्रैंड प्लान है जिसमें दहशतगर्दी, शिद्दत पसंदी की जड़ें जो हैं वो ख़त्म की जानी हैं। क्या हम ये समझ लें कि आने वाले दिनों में नई कानून साजियाँ, सोशल मीडिया रेगुलेशन ख़ास तौर पर, और बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो हमारे आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियाँ लाएगा? देखिए, अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से काफ़ी ज़्यादा अबहम पाया जाता था और मेरे ख्याल है कि एक शौरी तौर पर एक कोशिश के ज़रिए अबहम पैदा करने की अबहम पैदा किया गया है कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन का नाम दिया गया। बेसिकली वो एक पॉलिसी थी या एक मुहिम थी जिसमें ऑपरेशन भी शामिल था, और ऑपरेशन छोटे मोटे जो हैं वो पहले हो रहे हैं, लेकिन जब हम ऑपरेशन की बात करते हैं उसमें लगता है कि मैसिव लेवल पर एक डिस्प्लेसमेंट होगी, लोगों को उठाया जाएगा, और जिन लोगों ने इस सारी चीज़ों को पहले जिनका तजर्बा है वो वैसे ही ट्रॉमा में चले जाते हैं इस तरह की बातें सुन के। तो इसके कोई लोगों के सियासी मकासद भी थे, लोगों ने इसको गलत अंदाज में बयान करने की कोशिश की है, और अनफॉर्चुनेटली हुकूमत को भी काफ़ी दिन लगे लोगों को ये बताते हुए कि ये आप जो सोच रहे हैं ये गलत है। तो ये चीज़ें जो हैं वो एक वक्त फौरी तौर पर इनका तदारक करना चाहिए था। अब आने वाले टाइम पर क्या होगा, आने वाले टाइम पर जो सोशल मीडिया है उस पर तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी मुश्किल टाइम आ रहा है, और ख़ास तौर पर जो फेक न्यूज़ है या जो उनकी नज़र में फ़ेक न्यूज़ है, ऐसे लोग जो हैं वो उनके लिए काफ़ी चैलेंजेस आएंगे। जिस तरह अभी पीटीआई के कोई लीडर पकड़े भी गए हैं, बाकी लोग जो हैं उनकी फहरिस्त तैयार हुई है, काफ़ी लोगों की फहरिस्त तैयार हुई है। अब मुझे लग रहा है कि जैसे कोई शायद मज़ीद गिरफ्तारियाँ हों आने वाले दिनों में। तर्जुमान पाक फ़ौज की जानिब से उमर चीमा साहब, एक बार फिर 9 मई के वाक़यात का भी जिक्र किया गया। 9 मई के मुजरिमों को सज़ा ना मिलने का शिकवा दोहराया गया, पहले भी हो चुका है। अब अदालती निज़ाम से हम इसे शिकायत समझ लें, या आपको इस शिकायत में वज़न नज़र आता है क्या वाकई अदालती निज़ाम में बात आगे नहीं बढ़ सकी, या फिर प्रोसिक्यूशन की कमज़ोरियाँ भी थीं कि इन केसेस को सही से आगे परसू नहीं किया गया? देखिए, उनकी बात में वज़न है। अब ज़रा इमेजिन करें कि अगर कोई अदालती तनसीबात पर इसी तरह के हमले किए जाते थे, क्या अदालतें उनको एक लाइट अंदाज में लेती या कि वो उसको बड़ा वो संजीदा लेती? फ़ौजी तनसीबात पर हमले आज तक टीटीपी वाले नहीं कर सके, तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले नहीं कर सके। कई लोग जो हैं उनको जो एक तहरीक लब्बैक की इंतहा पसंदी पर काफ़ी इतराज़ होते हैं, लेकिन उन्होंने भी वो काम नहीं किया जो कि एक पीटीआई ने किया। अगर आप इमेजिन करें कि अगर ये वाला काम टीटीपी ने या टीएलपी ने किया होता तो क्या हमारा टॉलरेंस लेवल इतना होता, या अदालतों का टॉलरेंस लेवल इतना होता जितना हमने शो किया? ऐसा नहीं है। तो लिहाजा एक तो अदालत ने ये मामला वो इसको एक तूल दे रहे हैं, और ये मामला अभी तक लटका हुआ है कि इसका क्या करना है। उधर फौजी अदालतों में केस सुने जा सकते हैं या नहीं सुने जा सकते, प्रोसिक्यूशन वाली स्टेज तो बाद में आएगी। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के ये एक तरह की जो अदारों के दरमियान मुहाजरा ही है, इससे चीज़ें बेहतर नहीं होती। इससे फिर यही होता है कि हर बंदा हर अदारा अपनी अपनी मर्ज़ी करने की कोशिश कर देता है, जो मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। ये जो एक अदारा जाती तनाव है, इसने हमारे मुल्क को पहले भी बड़ा नुकसान किया है। इस पर गौर करना चाहिए, और ये जो वाक़या है इसको मामूली लेना भी नहीं चाहिए। 9 मई वाले वाक़े को इसको संजीदा से लेना चाहिए था। अच्छा उमर, फाइनली ये भी बताएं कि एक मौके पर यह भी बताया गया था कि फ़ौज के ख़िलाफ़ जो मुनज़्ज़म मुहिम चल रही है उसका जवाब अब फ़ौज खुद दिया करेगी, रेगुलर इंटरेक्शंस होंगे। तो ये समझ लिया जाए कि हुकूमत जैसा रिस्पॉन्स देती है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? देखिए, एक तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुझे पता चला वो मकसद ही ये था कि ये जो एक रेगुलर इंटरेक्शन है उसकी तरफ ये एक पहला कदम है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाकी जो इश्यूज़ हैं उनको साथ उन्होंने एड्रेस किया। उनका ये कंसर्न फेक न्यूज़ के हवाले से बढ़ता जा रहा है कि आए दिन जो भी बंदा उठता है, जो उसके मुंह में आता है, वो सारी बातें बयान करके अपनी तरफ से वो लगता है जैसे सीने में कौन से राज लिए फिर रहा है। तो लिहाजा एक तो जो फेक न्यूज़ है इसको ख़ास तौर पे जो फ़ौज है, यानी कि उनका जो एक मेन कंसर्न है फ़ौज है, तो वो समझते हैं कि इसका कोई तदारक होना चाहिए, और वो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन करें। अब यह है कि क्या ज़्यादा इंटरेक्शन करना ओवरऑल उससे मामला इतना संजीदा रहेगा, या वो एक रूटीन वाली ऐसे ही लगेगा कि जैसे कोई दफ्तर खारजा की कोई हफ्तावार ब्रीफिंग है।
तो मेरे ख्याल है कि इसमें भी एक एतदाल की ज़रूरत है कि ज़्यादा इंटरेक्शन का क्या मतलब है। तो ये चीज़ उम्मीद है कि वो इस पर गौर करेंगे। दूसरा ये है कि हुकूमत तो अपना दिफा नहीं कर पा रही, हुकूमत ने फ़ौज का क्या दिफा करना है। तो लिहाजा अगर वो कोई ये वो तो कर रहे थे कि हुकूमत उनका दिफा करेगी, तो मेरे ख्याल वो ये उनकी गलत फहमी थी। अब जो है उनको एहसास हो गया होगा। बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा was making sense out of the press conference और yes तो कि अब ज़्यादा इंटरेक्शंस होंगी तो फिर ज़्यादा जवाब भी आएगा, फिर पता नहीं क्या माहौल बनेगा। हाँ, मुझे अभी भी ये समझ नहीं आया कि कर्टेल किस तरह होगा।